हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस रह गए थे आगे उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में स्लिटें 0.2 mm दूरी पर रखी हैं तथा पर्दा 2 मीटर पर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। गणना कीजिए कि नंबर 1 केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, और नंबर 2 केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें दिया है गिवन में स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.2 mm, यानी जो स्लिटों के बीच की दूरी है 0.2 mm, ये हमें दिया है गिवन में स्मॉल डी इक्वल टू 0.2 mm, और ये मिलीमीटर से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर, और कैपिटल डी की वैल्यू हमें दी है इसमें कितनी, 2 मीटर। कितनी लिखा है कि पर्दा 2 मीटर दूर रखा है, यानी पर्दे तक की जो दूरी होती है वो होती है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर दी है उसने, और तरंगदैर्घ्य जो है हमारी लैम्डा, उसका मान दिया है हमें 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। ठीक है, 10⁻⁻10 का गुणा कर दिया, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मीटर में। ठीक है, तो 6 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, पहला पॉइंट हमें फाइंड करना है केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होती है। XM बराबर M D लैम्डा बटे स्मॉल डी। ये क्या है, किसी केंद्रीय फ्रिंज से MV दीप्त फ्रिंज की दूरी। XM बराबर M कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल डी। ठीक है, अब देखो, यानी X2 अब इस यहाँ उसने कहा है कि दूसरी दीप्त फ्रिंज, उसने इसमें कहा है कि दूसरी दीप्त फ्रिंज, ये कहा है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी ये M का मान, ये क्या है, ये 2 किसका मान है, M का मान। तो यहाँ मैंने लिखा है, यानी लिख लो M इक्वल टू 2, तो X2 इक्वल टू 2 D लैम्डा बटे स्मॉल डी। अब कैपिटल डी और लैम्डा स्मॉल डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ आप, तो यहाँ आ जाएगा मैं 2 × 2 × 6 × 10⁻⁷ अपॉन 2 × 10⁻⁴। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आएगा आपके पास X2 इक्वल टू 1.2 × 10⁻² मीटर, या फिर 12 mm, 12 मिलीमीटर। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, क्या होती है, केंद्रीय फ्रिंज से MV अदीप्त फ्रिंज की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, XM इक्वल टू 2m-1 D लैम्डा बटे 2 स्मॉल डी, ये होता है। ठीक, जब अदीप्त कहे तब आप इसका यूज करेंगे, और जब दीप्त कहे तब आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा X, यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, यहाँ उसने कहा है कि दूसरी अदीप्त, यानी M की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर M की वैल्यू 2 है यहाँ पर भी। ठीक है, M की वैल्यू कितनी है, 2, तो XM डैश इक्वल टू ये। अब M की वैल्यू क्या है, 2, तो जहाँ पर M वहाँ आप कितना रख दें, 2 रख दें, तो X2 डैश इक्वल टू 2 × 2 - 1 D लैम्डा बटे 2 स्मॉल डी। ठीक है, जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा X2 डैश इक्वल टू 3 कैपिटल D लैम्डा बटे 2 स्मॉल डी इक्वल टू, अब यहाँ पर कैपिटल D लैम्डा स्मॉल डी की वैल्यू आप पुट कर दें तो हमारे पास फाइनली आएगा 9 × 10⁻³ मीटर। तो X2 डैश इक्वल टू 9 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यंग के द्विक रेखा क्षेत्र के प्रयोग में 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच की एक पतली प्लेट किसी एक प्लेट से आने वाली प्रकाश किरण के मार्ग में रख दी जाती है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हटकर चौथी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में पहुंच जाती है। यदि प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो तो प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ये सवाल आपका 2017 में आया है, यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया गिवन है स्मॉल n इक्वल टू 1.5, यानी जो अपवर्तनांक दिया है हमें उस माध्यम का कितना दिया है, 1.5। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य दी हमें, तरंगदैर्घ्य इसमें कितनी दी है, तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ लिख लिया मैंने, लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम,
और एंगस्ट्रॉम से इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको पता है एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी एक्स नॉट इक्वल टू एम डब्लू। क्या होता है? एक्स नॉट इक्वल टू एम डब्लू। ये क्या है? फ्रिंज की स्थिति की, मतलब कौन सी फ्रिंज है। तो यहाँ देखो उसने कहा है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हटकर चौथी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में पहुंच जाती है। अब जो उसकी स्थिति है कौन सी? चौथी दीप्त है। तो यानी एम की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी पुट कर दी? 4, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैंने इसको लगाया यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू एम डब्लू। तो यहाँ पर जब आप इस एम की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स नॉट इक्वल टू 4 इंटू डब्लू, ठीक है। अब देखो, तो आपको पता है कि जब कोई प्लेट रखी होती है तब उस कंडीशन में हमारे क्या होता है? विस्थापन एक्स नॉट इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। और डब्लू बराबर होता है फ्रिंज की चौड़ाई, डब्लू बराबर कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दें किसकी? यानी लैम्डा की, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 4 डब्लू इक्वल टू डब्लू अपॉन लैम्डा। कितना आएगा? डब्लू अपॉन लैम्डा इंटू एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। अब देखो डब्लू से डब्लू कैंसिल आउट, ठीक है ना भाई। अब देखो यहाँ पे जो डी लैम्डा बटे स्मॉल डी है, इसकी जो वैल्यू है कितनी है? डब्लू है। तो इसके जगह पे मैंने पुट कर दिया कितना? ये डब्लू पुट कर दिया, तो डब्लू से डब्लू कट गया। तो हमारे पास फाइनली आएगा कितना? स्मॉल टी इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन एन माइनस 1। अब यहाँ पे आप लैम्डा और एन की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 1 माइनस 1.5 माइनस 1 इक्वल टू आएगा 4.80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। और स्मॉल टी की वैल्यू जो हमारी आएगी, जो प्लेट की जो मोटाई है, वो मोटाई कितनी आएगी? स्मॉल टी इक्वल टू 4.8 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। ये है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में 2 तरंग दैर्ध्यों 6500 एंगस्ट्रॉम तथा 5200 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश पुंज को प्रयुक्त करके व्यक्तिगत फ्रिंजें बनाई गई हैं। ज्ञात कीजिए नंबर 1 तरंग दैर्ध्य 5200 एंगस्ट्रॉम के पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त की दूरी। नंबर 2 केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न फ्रिंजें संपाती होती हैं। स्लिटों के बीच की दूरी 2 mm है तथा स्लिटों व पर्दे के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें दिया गया गिवन है स्मॉल m की वैल्यू 2 है, ठीक है। स्मॉल m की वैल्यू 2 है और कैपिटल D ये हमें दिया है 120 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, ठीक है। और स्लिटों के बीच की दूरी क्या होती है? स्मॉल d की वैल्यू में कितनी दी है? 2 mm ये दिया है। स्लिटों के बीच की दूरी 2 mm है, तो मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। और मिलीमीटर से इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। और जो तरंगदैर्घ्य इसकी है कितनी है? लैम्डा। ये देखो पहले पॉइंट में 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से किया जाता है, तो लैम्डा इक्वल टू 5200 एंगस्ट्रॉम को आपने कन्वर्ट कर लिया कितने? किसमें? मीटर में। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है? पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से एमवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होती है? एक्स इक्वल टू अदीप्त के लिए मैंने आपको बताया था 2m माइनस 1 डी लैम्डा बटे 2 इंटू स्मॉल डी, ये होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है। अब देखो तो x इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पे m का मान कितना है? m का मान इसमें है 2, कितना है? 2। इसमें कहा है पहले पार्ट में तरंग दैर्ध्य 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त, यानी m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2, ये दिया है 2, तो m की वैल्यू 2। तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2m माइनस 1, ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे m की, d और स्मॉल d लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये आएगा
ठीक है। जब आपने वैल्यू पुट कर दी, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ उठा के रख दी आपने, तो हमारे पास ये आया कुछ ऐसा। तो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा हमारे पास 0.468 इंटू 10⁻³ मीटर। तो इसको जब हम mm में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइनली x इक्वल टू 0.468 मिलीमीटर। या तो ये आंसर सही है या फिर ये, दोनों ही आंसर आपके ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगर फ्रिंजें संपाती हैं तो उनके लिए क्या होती कंडीशन, अगर फ्रिंजें संपाती होती हैं तो उनके लिए कंडीशन होती है क्या, उनकी जो चौड़ाइयाँ हैं वो आप कैसी कर दें, इक्वल कर दें। यानी W1 इक्वल टू W2 संपाती के लिए। तो M और W1 का मान क्या होता है, M1 d λ1 अपॉन स्मॉल d, M2 d λ2 अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा M1 अपॉन M2 इक्वल टू λ2 अपॉन λ1, ठीक है। डी सी डी कट गया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया M1 अपॉन M2 इक्वल टू λ2 अपॉन λ1, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे λ1 की वैल्यू आपको पता है, λ2 की वैल्यू पता है, λ1 और λ2 की वैल्यू आप यहाँ पे रख दें, मतलब 5200/6500 इक्वल टू 4/5। आप यहाँ लिख देंगे तथा अतः 6500 एंगस्ट्रॉम तथा 5200 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य कैसी हैं, संपाती हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य वाली किरणें संपाती हैं। अब आगे हमारा आता है, उसने कहा है इसी में कि स्लिटों के बीच की दूरी इतनी है तथा स्लिटों व पर्दे के बीच की दूरी इतनी है। अब इसमें आपको ज्ञात भी एक करना था, सेकंड पार्ट दूरी। तो अब इसमें दूरी कैसे फाइंड करेंगे हम, x इक्वल टू M1 d λ1 अपॉन स्मॉल d, ठीक है, M1 d λ1 अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो तो हमारे पास फाइनली आएगा कितना, 1.56 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 mm दूरी पर पृथककृत दो स्लिटों को 6.5 इंटू 10⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया गया है। स्लिटों से 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यक्तिगत फ्रिंजें दिखाई पड़ती हैं। तीसरी अदीप्त तथा पांचवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो मैं इसमें दिया क्या गिवन है, हमें स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm, ये दिया है 1 mm, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। फिर इसमें दिया तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻7 मीटर। और जो पर्दे तक की दूरी है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर, कितनी है 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि दीप्त फ्रिंज के लिए हम पहले बात करेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, W1 बराबर M d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब यहाँ पे देखना, जो दीप्त फ्रिंज है वो कौन सी है, पांचवी दीप्त फ्रिंज है। कौन सी है, पांचवी दीप्त फ्रिंज। जो M का मान कितना यहाँ पे हो गया 5, तो यहाँ पे रखो M की वैल्यू पुट करो और D की वैल्यू पुट करो और लैम्डा की वैल्यू पुट करो। तो W1 बराबर हमारे पास आएगा कितना, 5 इंटू 1 इंटू 6.5 इंटू 10⁻7 अपॉन 1 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴, या फिर ये इतने मीटर, या फिर W1 इक्वल टू 3.25 mm, ठीक। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, अदीप्त फ्रिंज के लिए। अब एक उसमें दिए कौन सी, तीसरी अदीप्त। मैंने दीप्त का तो काम कर लिया इतना, ठीक है। अब मुझे याद करना है अदीप्त, यानी तीसरी अदीप्त के लिए, यानी देखो अदीप्त के लिए। अब जो तीसरी अदीप्त है वो यहाँ पे क्या है, देखो M की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी। तो W2 बराबर 2M - 1 d लैम्डा बटे स्मॉल 2d, ठीक है, ये आ गया। अब W2 बराबर, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास आएगा फाइनली 1.625 मिलीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी तीसरी अदीप्त
तीसरी अदीप्त और पांचवी दीप्त की दूरी। तो मैंने पहले अलग अलग याद कर लिया, तीसरी अदीप्त निकाल ली और पांचवी दीप्त निकाल ली। अब इनके बीच का जो अंतर है, W1 माइनस W2 इक्वल टू क्या आएगा, W। ये क्या, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है, उनका आप अंतर निकाल दें, वही उनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो W इक्वल टू W1 माइनस W2। तो W1 की वैल्यू कितनी है, 3.25 माइनस 1.625, ओवरऑल हमारे पास आएगा 1.625 मिलीमीटर। दैट इज़ फाइनल आंसर। ठीक है।